नमस्कार दोस्तों, इन्वेस्टिंग की दुनिया में आप सबका स्वागत है और मैं हूं आपका दोस्त अमित कुमार। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं कुछ ऐसे फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग शेयर्स जो अभी अपने 52 वीक लो पर चल रहे हैं या उसके बिल्कुल नज़दीक हैं। तो हम इसी वीडियो में चर्चा करेंगे कि क्या उनमें हमें इन्वेस्टेड रहना चाहिए या निकल जाना चाहिए। तो इस वीडियो को पूरा अंत तक देखें ताकि आपको उन सारी कंपनीज़ के बारे में पता लग सके कि क्या उनके बिज़नेस में कोई कमी है, उस वजह से उनका जो शेयर प्राइस है वो नीचे आ रहा है, या सिर्फ कुछ एक्सटर्नल जो कारण हैं उनके कारण ही कंपनी धीरे नीचे आई है और उस समय हमें और एक्यूमुलेट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। इसी वीडियो में हम पूरी डिटेल में इन सभी शेयर्स को जानने की कोशिश करेंगे। हमारी लिस्ट में जो पहली कंपनी आती है वो अभी 553 पर चल रही है और उस कंपनी में जो गिरावट देखी जा रही है वो लगभग 40% के आसपास, अभी 36% के आसपास अपने अप से गिरावट देखी गई है। तो इस कंपनी पर हम बात करते हैं। ये कंपनी है प्रिंस पाइप एंड फिटिंग्स लिमिटेड। तो अभी हमने जो रिजल्ट्स आए हैं, जो अपने सितंबर क्वार्टर के रिजल्ट्स में देखा गया है कि जो भी कंपनियां बिल्डिंग सेक्टर में काम करती हैं या उनसे रिलेटेड कुछ भी प्रोडक्ट सेल करती हैं तो उनकी थोड़ी गिरावट देखी गई है। लेकिन अभी तक इस कंपनी के सितंबर क्वार्टर के रिजल्ट नहीं आए हैं, फिर भी इसमें अच्छी खासी गिरावट देखी गई है क्योंकि इसके जून क्वार्टर के रिजल्ट्स भी थोड़े डाउन ही देखे गए थे। तो इस वजह से इस कंपनी में अभी सेलिंग भारी पड़ी हुई है और अपने ये कंपनी अभी बिल्कुल लो के नज़दीक चल रही है। जो इसका कंपनी का लो देखें तो टोटल ही इसका लो अभी 549 मतलब 550 का ही इसका लो मान लीजिए और इसका हाई था 900 रुपये के आसपास का। तो अपने टॉप से अभी भी अच्छी खासी गिरावट में कंपनी चल रही है। अगर इस कंपनी की गिरावट की बात करें तो कंपनी एक बिल्कुल अभी स्मॉल कैप से थोड़ी ऊपर उठी है, 6000 करोड़ का ही मार्केट कैप है, इसलिए इस कंपनी में गिरावट के चांसेस तो रहेंगे ही। रिस्क इतना ही होता है क्योंकि जब ये प्रॉफिट देने लगती हैं तो प्रॉफिट के टाइम पर भी ये ऐसी ही भागती दिखाई देती हैं जो आपको दिखाई देगा 5 साल के 264% रिटर्न्स हैं और जिसने एक तरफा रैली दिखा देते हैं जब ये चलते हैं। ये देखिए, अगर हम इनकी बात करें तो अगर इसने एक साल की बात करें पिछले, ये देखिए कितना 300 400% के रिटर्न दिखा देती है एक 2 साल में। तो इस कंपनियों में यही खासियत होती है कि ये जब गिरते हैं तो अच्छे गिरते हैं और जब उठते हैं तो प्रॉफिट भी अच्छा खासा बना कर जाते हैं। तो इस कंपनी पर अगर मैं बात करूं तो ये कंपनी बिल्कुल ही बढ़िया कंपनी है। अगर आपको पाइपिंग सेक्टर में सेफ कंपनी के साथ जाना है तो आप एस्ट्रल के साथ भी जा सकते हैं, लेकिन वो एक लार्ज कैप कंपनी बन चुकी है, उसमें अच्छे खासे रिटर्न अभी भी मिलते हैं। लेकिन जो स्कोप छोटी कंपनियों में होता है ज़्यादा रिटर्न देने का, वो बड़ी कंपनी उसकी बराबरी मुश्किल से कर पाती हैं। लेकिन एस्ट्रल ने भी लगभग 300% के आसपास 5 साल में रिटर्न बना कर दिए हैं अपने शेयर होल्डर्स को। तो उसके साथ भी अगर आप जा सकते हैं, लेकिन आप इंटरेस्टेड हैं छोटी कंपनियों के साथ जाकर थोड़ा हाई रिस्क की पोर्टफोलियो बनाकर उसमें ज़्यादा इंटरेस्ट कमाने के लिए, तो आप इस कंपनी के साथ अगर आप इन्वेस्टेड हैं तो टिके रह सकते हैं। अगर नहीं है तो आप इस कंपनी के साथ बिल्कुल इस टाइम पर एक्यूमुलेट कर सकते हैं। जैसे ही ये अपनी अपर साइड में थोड़ा भी मोमेंटम दिखाता है तो उस समय आप एंट्री ले सकते हैं। यह अभी भी एक एंट्री लेने का अच्छा टाइम है। 550 के पास इसका सपोर्ट है। अगर इस सपोर्ट को ये मेंटेन करता है तो इधर से वापस इसमें रैली आ सकती है और आप इसका वेट कीजिए। अभी क्वार्टर 2 के रिजल्ट्स आने वाले हैं। आई थिंक इसका 1 अक्टूबर को क्वार्टरली रिजल्ट्स आएंगे और तो मैं उस पर भी आपको वीडियो बनाकर बता दूंगा। अगर रिजल्ट्स अच्छे रहेंगे तो उसके बाद ही आप एंट्री लें तो और अच्छा रहेगा आपके लिए भी। अगर हम कंपनी के रिजर्व्स देखते हैं तो कंपनी के रिजर्व्स भी अच्छे खासे बढ़ते हुए ग्रोथ करते हुए दिखाई दे रहे हैं। 100 से फिर 200, 300, 700, 800, 900, 1100। तो रिजर्व्स देख रहे हैं आप कितनी तेज़ी से ग्रो किए हैं। और इसने अपने जो बोरोइंग्स है, कर्जा भी वो भी कम किया है। 300 था, फिर 200, फिर 323, फिर 372, फिर 297, फिर 264, फिर 84। तो मतलब इस तरीके से कर्जा भी इसने कम किया हुआ है। अगर हम शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें तो शेयर होल्डिंग पैटर्न भी इसमें अच्छा खासा ही दिखता है, जो कि प्रमोटर खुद अपने 63% के आसपास शेयर्स लेकर बैठे हुए हैं। अच्छी खासी होल्डिंग्स प्रमोटर्स के पास है। एफआईज की भी ठीक ठाक एंट्री है छोटी कंपनी होने के बावजूद। आप देखें 4% के आसपास। और डीआईज देखें भरकर माल उठाया हुआ है, 15% के आसपास डीआईज इसमें इन्वेस्टेड है। पब्लिक के पास ओनली 18% के आसपास शेयर्स हैं। तो शेयर होल्डिंग पैटर्न भी हमें अच्छा खासा भरोसा दिलाता है, क्योंकि अगर नुकसान होगा तो सबसे ज़्यादा प्रमोटर्स का ही होने वाला है, क्योंकि सबसे ज़्यादा होल्डिंग उन्हीं के पास है। तो कंपनी को ऊपर ले जाने की वो पूरी कोशिश करेंगे। अगर सेल्स ग्रोथ बात करें 5 साल की तो वो भी अच्छी खासी 16 डबल डिजिट में ग्रोथ देखी जा रही है। प्रॉफिट ग्रोथ भी अच्छा है। अगर
अभी CGR रिटर्न्स की बात करें तो कंपनी न्यूली लिस्टेड थी और वैसे भी एक साल में -23%, तो एक साल के हिसाब से हम कंपनी को अच्छा या बुरा नहीं बता सकते, उसकी एवरेज परफॉर्मेंस देखना होता है। अगर मैं आपकी एवरेज परफॉर्मेंस दिखाऊं तो प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट हमें पढ़ना ज़रूरी है। अगर हम इसकी सेल्स की ग्रोथ देखें तो सेल्स में भी अच्छी खासी ग्रोथ देखी जा रही है, 957, फिर 1000, फिर 1200, 1300, 1500, 1600, 2000, 2600। तो आप देख रहे हैं सेल्स की ग्रोथ भी अच्छी खासी है, लेकिन कुछ खर्चे बढ़ने की वजह से प्रॉफिट जो है कंपनी का वो थोड़ा कम हो जाता है, उस वजह से ही थोड़ी बहुत गिरावट देखी जाती है। ये देखिए आप प्रॉफिट देखिए, सिर्फ स्टार्टिंग में सिर्फ 16 करोड़, फिर 30, फिर 74, फिर 73, फिर 82, फिर 113, फिर 222, फिर 249, फिर 248। आप देख रहे हैं प्रॉफिट की ग्रोथ देखिए आप, कितनी अच्छी ग्रोथ देखी गई है। बीच में थोड़ा बहुत कंसोलिडेटेड फेज आ जाता है हर कंपनी के लिए, तो उस टाइम उसको कंपनी किस तरीके से अपने आप को बाहर निकालती है उसी से उसका आगे का फ्यूचर डिपेंड करता है। तो इसलिए हमारे लिए रिजल्ट्स देखने ज़रूर बेहद ही ज़रूरी है। अगर हम इसके क्वार्टरली रिजल्ट्स देखें तो ये देखिए जून, जो इसके लास्ट के जून क्वार्टर के रिजल्ट्स थे उसने थोड़ी मंदी आने की वजह से कंपनी के जो ये है इसमें गिरावट देखी गई है अच्छी खासी। पहले देखिए आप 700 कुछ चल रहा था सेल्स, फिर 600, फिर 900 और फिर दोबारा 600 पर आ गई। इस वजह से थोड़ी बहुत जो मंदी, जो जिन्होंने प्रॉफिट बुक करना था वो प्रॉफिट बुक कर चुके हैं। लेकिन अगर आप इन्वेस्टेड नहीं हैं तो आप इस कंपनी के साथ ज़रूर इन्वेस्टमेंट शुरू कर सकते हैं अपनी जर्नी। आने वाले टाइम में ये भी कंपनी अच्छा खासा रिटर्न बनाकर देने वाली है। अगर इस कंपनी की बात करें पीयर कंपैरिजन की, ये देखें इसके जो सेक्टर है पाइपिंग सेक्टर, उसमें कितनी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं जिनका मार्केट है। अब देखिए एस्ट्रल 40,000 करोड़ का मार्केट कैप है, प्रिंस पाइप बहुत छोटी कंपनी है इस सेक्टर में, 6,000 करोड़ की ही मार्केट कैप की कंपनी है, लेकिन ये दमखम रखती है इस लेवल तक भी पहुंचने के लिए, लेकिन उसमें टाइम लगेगा। आपको कम से कम 10-15 साल होल्ड तो करना ही पड़ेगा अगर आपको पैसा कई मल्टीफोल्ड करवाना है तो। इसलिए आप कंपनी के साथ रुके रहें। अगर आपको कंपनी पर विश्वास है, अगर आपको लगता है आने वाले टाइम में और बिल्डिंग मटेरियल्स की ज़रूरत पड़ने वाली है और ये उसमें अच्छा योगदान देगी, तो आप कंपनी के साथ अच्छा खासा अपनी जर्नी शुरू कर सकते हैं। और इसके रिटर्न ऑन इक्विटी और ROC की बात करें तो वो भी अच्छा खासा दिख रहा है। अच्छी गिरावट है, गिरावट का हमें फ़ायदा अच्छी कंपनियों के लिए ज़रूर उठाना चाहिए। जो एक देखिए आप डिसेंट गिरावट देखी जा रही है, 900 का शेयर अभी 550 तक, लेकिन सिर्फ अगर आप प्राइस देख कर जाएंगे तो आप कभी मोटा पैसा कमा नहीं पाएंगे, क्योंकि प्राइस से कुछ नहीं होने वाला। आपके कॉन्फिडेंस होना चाहिए आपके उसके बिज़नेस पर। अगर बिज़नेस पर कॉन्फिडेंस है तो आप रुके रहेंगे। अगर इसमें और गिरावट आएगी तो उस टाइम आप इसको और अकोमोडेट कर पाएंगे। इसलिए ये वीडियो आपको ज़रूर इसी तरीके की और कंपनियों के बारे में बताने वाला हूँ। इस वीडियो को अंत तक देखें ताकि आपके जो डाउट्स हैं किसी कंपनी के बारे में वो क्लियर हो सके। इसी लिस्ट में अपनी सेकंड कंपनी आती है टाटा ग्रुप से बिलोंग करने वाली IT सेक्टर की TCS कंपनी। TCS कंपनी एक लार्ज कैप कंपनी है और जो IT सेक्टर की इंडिया की नंबर 1 कंपनी है और हमेशा ही कंपाउंडेड ग्रोथ के साथ आगे बढ़ती हुई आ रही है। लेकिन अभी पूरे IT सेक्टर में डाउनफॉल चला हुआ है, तो उसमें अच्छी खासी गिरावट इसमें भी देखी गई है, जिसका शेयर प्राइस अभी 3160 पर चल रहा है। एक साल में भी -10% है। अगर 5 साल की बात करें तो पासा पलट जाता है 144%। एक लार्ज कैप कंपनी होने के बाद जो बिल्कुल सेफ स्टॉक है मार्केट का, उसमें आप 144% नॉट ए बैड रिटर्न्स, ये अच्छे रिटर्न्स माने जाएंगे। और वो भी इसमें 25% के आसपास अगर देखें तो गिरावट के बावजूद भी इसमें अपने टॉप से लगभग 22% की गिरावट देखी गई है। तो इस टाइम हमें इस कंपनी में एक अच्छा मोमेंटम देता है ये शेयर प्राइस कि इस टाइम हम इसमें लॉन्ग टर्म के लिए बाय कर आगे बढ़ सकते हैं। क्योंकि आपको पता होगा कि इस कंपनी के खुद प्रमोटर्स ने बायबैक लेकर आए थे 4500 के रुपए पर। तो आप सोचिए कि जब कंपनी के जो प्रमोटर्स हैं खुद शेयर्स को खरीदना चाह रहे हैं, वो भी उस टाइम जब इसका प्राइस था 3800 के आसपास और उन्होंने 4500 का बायबैक लेकर आए थे, 4500 पर वो शेयर खुद खरीदे थे। तो आप समझ रहे हैं कि आपको क्या नहीं लगता कि ये शेयर प्राइस जो है 45 को भी आने वाले टाइम में क्रॉस करेगा। टाइम लग सकता है, इसमें कोई डाउट नहीं। ऐसा ही होता है मार्केट में, कुछ टाइम के लिए कंपनियाँ कंसोलिडेटेड फेज में चली जाती हैं। ये देखिए यहाँ से यहाँ तक कुछ रिटर्न बने हैं आपके, ये देखिए बिल्कुल नॉर्मल चला है। अगर लॉन्ग टर्म की बात करें तो लॉन्ग टर्म में भी ऐसा बीच बीच में टाइम आता है। आपको देख सकते हैं यहाँ से, ये देखिए कितने टाइम तक कोई रिटर्न नहीं, ओनली 10% के आसपास, 3-3, 4-4 साल। लेकिन उसके बाद जब ग्रोथ आती है तो ये देखिए वापस कहानी पलट जाती है। तो आपको होल्ड करना आना चाहिए और ऐसी गिरावट तो आपके लिए अच्छे शेयर्स को अपने पोर्टफोलियो में जगह देने के लिए बहुत ज़रूरी है। गिरावट में ही तो हम अच्छे शेयर को सस्ते दाम में ले सकते हैं, नहीं तो इस महंगे शेयर महंगे टाइम पर कौन खरीदेगा। इसलिए अब देखिए आप मार्केट कैप 11,000 करोड़ और इसका हाई देखिए 4,000 के आसपास था हाई, चाहे 4,000 से अभी ये बिल्कुल लो के नज़दीक चल रही है। अगर आपको गलती से ये 3,000 तक भी मिल जाती है तो आप इस कंपनी में आगे की जर्नी ज़रूर स्टार्ट कर सकते हैं। अगर आप पहले से इन्वेस्टेड है तो इन्वेस्टेड रहिए, और अगर आपके पोर्टफोलियो में ये शेयर 15% के नीचे जाता है
आपकी पोर्टफोलियो में, तो उस समय और ऐड करने की कोशिश करें ताकि आपका एवरेजिंग अच्छा प्राइस हो सके। आने वाले टाइम में बहुत अच्छे रिटर्न्स के साथ आगे बढ़ने वाली है ये कंपनी। वैसे भी मैनेजमेंट की तरफ से कोई कमी है नहीं, क्योंकि टाटा ग्रुप से बिलोंग करने वाली है। अगर कोई गड़बड़ होगी तो टाटा ग्रुप की कंपनियों का आपको पता है, कोई भी ऐसी कंप्लेंट होने पर किसी भी आदमी को, चाहे कितना ही सीनियर आदमी हो उस कंपनी का, उसको बाहर उठाकर फेंक देते हैं। इसलिए हर तरीके से सिक्योर कंपनी है, नंबर 1 कंपनी आईटी सेक्टर की है। आने वाले टाइम में भी आईटी की डिमांड तो रहने ही वाली है। हमारी लिस्ट की 3rd कंपनी आती है डिविस लैब, जो फार्मा सेक्टर से बिलोंग करती है और जो अपने टॉप से अभी 32% के आसपास डाउनफॉल के साथ देखी जा रही है। इसमें अच्छी खासी गिरावट है और इसका शेयर प्राइस अभी जो चल रहा है वो 3500 पर अभी देखा जा रहा है। अगर हम इसके 5 साल की बात करें रिटर्न्स की, अगर 5 साल में देखें तो आपको ये अलग ही कहानी दिखती है। मैं कह तो रहा हूँ, आप लॉन्ग टर्म होल्ड तो करिए, आप कम से कम 5 साल 10 साल के लिए आप होल्ड कर देखें। फिर उसके बाद अगर रिटर्न ना बने तो आप मार्केट से बाहर जा सकते हैं। आपको लगता है कि मार्केट में कंपनियाँ अगर रिटर्न नहीं देती हैं तो आप, अलग बात है। अगर आपको विश्वास है कि कंपनी का बिजनेस अच्छा चल रहा है, आने वाले टाइम में डिमांड रहने वाली है, तो वो कंपनी रिटर्न बनाकर देगी ही देगी। आपको सबसे पहले पेशेंस तो कोई और ला नहीं सकता। शेयर बाय करना बड़ी बात नहीं है। अभी भी कोई भी आकर बच्चा इस शेयर को बाय कर लेगा, उसके पास पैसे होंगे तो। पर बाय कर होल्ड करना सबसे बड़ी बात। बाय कर आप उसमें रुके रहें, जब उसमें गिरावट आती है तो उस चीज़ को ही आप, जब ही आप उस रिटर्न के हकदार होंगे। अब जिसने बीच में निकाल दिया होगा शेयर को, तो वो कैसे रिटर्न का हकदार हो सकता है। अभी भी इसमें अच्छी खासी गिरावट है और इस समय इसका जो बॉटम है वो 3500 के आसपास इसका अभी जो है बॉटम दिखाई दे रहा है। इसके बाद कंपनी वापस अप में जा सकती है, तो आप 3500 का इंतजार ना करें। अगर आपके पास शेयर नहीं है तो आप इस कंपनी के साथ ज़रूर जा सकते हैं। लेकिन लार्ज कैप कंपनी है, देखिए 95,000 करोड़ की कंपनी है, 30 पर पीई चल रहा है। अगर इसका हाई की बात करें तो ये देखें आप 5300 का हाई लगाया हुआ है और बिल्कुल अपने लो के बिल्कुल नज़दीक चल रही है। अच्छी अकोमोलेशन का अच्छा मौका है। आप इसके फंडामेंटल्स भी देख सकते हैं, पहले फंडामेंटल्स चेक करिए। अगर आपको लगता है कंपनी में कोई कमी है कहीं पर भी, तो आप कंपनी को इग्नोर कर सकते हैं। मेरी कोई बाय की रिकमेंडेशन नहीं है किसी भी शेयर के लिए। तो मैं सिर्फ आपके सामने शेयर लेकर आ रहा हूं जिसमें अच्छे शेयर हैं। अच्छी उम्मीद है आने वाले टाइम में ये दोबारा से बहुत ऊंची छलांग लगाने वाले हैं। इस कंपनी में हुआ क्या कि इसने जब रिजल्ट्स आए थे तो उस समय आगे की जो फ्यूचर प्रेडिक्शन बतानी पड़ती है कंपनी को, कि आगे क्या उम्मीद करते हो कि क्या कैसे किस तरीके से बिजनेस चलने वाला है। तो इन्होंने बोला था कि अभी हम इस बारे में कोई क्लियर जवाब दे नहीं सकते, क्योंकि माहौल ही ऐसा चल रहा है, उसमें महंगाई भी बढ़ रही है, बीच बीच में कुछ भी हो सकता है, तो हम उसका क्लियर प्रेडिक्शन बता नहीं सकते। इसी वजह से शेयर प्राइस में जो इन्होंने गिरावट देखी गई है वो सिर्फ उसी वजह से गिरावट है, लेकिन कंपनी के बिजनेस में कहीं भी कोई गिरावट नहीं देखी जा रही है। सेल्स इसकी बढ़ती जा रही है और आने वाले टाइम में अगर क्वार्टरली रिजल्ट्स जब आएंगे तो मैं आपको ज़रूर उस पर भी वीडियो बनाकर बता दूंगा कि क्वार्टरली रिजल्ट्स कैसे रहे। उसके बाद आप चाहें तो बाय कर सकते हैं, लेकिन ये भी एक अच्छा प्राइस है इस कंपनी को अपने पोर्टफोलियो में जगह देने के लिए। अगली कंपनी पर ले जाने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं कि एक रिस्की कंपनी है। रिस्की नहीं, वेरी वेरी रिस्की कंपनी है, क्योंकि एक स्मॉल कैप कंपनी है, तो इसमें रिस्क उतना ही रहेगा, लेकिन जब प्रॉफिट मिलेंगे तो वो भी लाजवाब हो सकते हैं। आने वाले टाइम में इसकी डिमांड और रहने वाली है। ये कंपनी का नाम है आवास फाइनेंसर्स, जो अभी टोटल अपने टॉप से लगभग 40% के आसपास डाउन में चल रही है। अच्छा टाइम है इसको अकोमुलेट करने का, लेकिन इसमें जब बड़ी बड़ी गिरावटें जो आराम से देखी जाती हैं, ये देखिए आप मार्केट कैप देखिए ओनली 15-16 हज़ार करोड़ के आसपास का है। तो ये मीडियम साइज़ की कंपनियां हैं उसमें बिलोंग करती है। तो इसमें गिरावट तो मुमकिन है ही, 50% तक ये आराम से गिरावट दिखा सकती हैं। अगर हम इसका हाई देखें 52 वीक हाई, तो आप देखिए 34 के आसपास का हाई है और 1800 का इसका लो है। तो ये अपने लो के बिल्कुल नज़दीक है। अगर आपको ये कंपनी 1900 के आसपास मिल जाती है तो आप इसमें ज़रूर एंट्री ले सकते हैं। लेकिन फिर मैं आपको दोहराना चाहूँगा कि इस कंपनी में गिरावट उतनी ही लाजवाबी है जितना इसमें आप प्रॉफिट की उम्मीद कर सकते हैं। अभी आप देख रहे हैं लगभग 40% के आसपास डाउन चल रहा है, और भी गिरावट हो सकती है, लेकिन इसका जो बॉटम है वो 1900 के आसपास देखा जा सकता है। अगर उसको सपोर्ट नहीं लेता है और नीचे तोड़ता है तो फिर मैं आपको बता दूंगा कि कितने के आसपास और नीचे जा सकता है। लेकिन अगर आप इन्वेस्टेड नहीं है तो आप इसमें जगह ले सकते हैं। और अगर पहले से आप ऑलरेडी इन्वेस्टेड हैं, हाँ मेरे पास खुद मैं ऑलरेडी इन कंपनियों में इन्वेस्टेड हूँ, इसलिए तो आपको अगर कोई भी बाइस ओपिनियन लगता है तो आप इनको इग्नोर ज़रूर कर सकते हैं। अगर आपको कंपनी के फंडामेंटल्स अच्छे लगते हैं, कंपनी को पढ़ें आप। अगर कंपनी को लगता है आने वाले टाइम में ग्रो करेगी तो आप पैसा लगाकर छोड़ तो दीजिए। आपके कुछ पैसे लेकर कंपनी कहीं भागने वाली नहीं है, या कुछ ऐसा होने वाला नहीं है कि आपके पैसों के बाद ही कंपनी बर्बाद हो जाएगी। कंपनी ने अपना बिजनेस चलाना है, खुद प्रमोटर्स उसमें अच्छी खासी होल्डिंग्स लेकर बैठे हुए हैं। तो आप भी ज़रूर क्यों ना एक उम्मीद के साथ, मतलब कि
यार आप एफडी करेंगे तो आपको 6% 7% आप रिटर्न फिक्स ले लेंगे, मान लिया ले लिया फिक्स ले लिया, लेकिन उससे होगा क्या, इतना तो इन्फ्लेशन भी बढ़ रहा है ना। तो आप थोड़ा सा रिस्क ले क्यों नहीं सकते। अगर रिस्क लिया, अगर मान लो आपकी सही हुए और आपने सही स्टडी के साथ कंपनी चुनी है, तो आपका रिस्क अगर अच्छा हो गया तो आप सोचिए ना कितनी वेल्थ बनेगी, उसका कितना फ़ायदा होगा शेयर का। ऐसे ही बड़े बड़े इन्वेस्टर्स जो हैं उनकी सारी कंपनियों में क्यों इन्वेस्टेड हैं, जितने भी बड़े अमीर आदमी हैं पूरे वर्ल्ड के अगर देखें तो सबसे ज़्यादा उनका पैसा सिर्फ स्टॉक मार्केट में ही होता है, इसलिए उनकी अच्छी तेज़ी से ग्रोथ हो जाती है। अब बड़े बड़े इन्वेस्टर्स को देखिए, अपने राकेश झुनझुनवाला सर को देखिए, आपने उनके पास टाइटन उन्होंने कब लिया था, टाइटन 2003 में उन्होंने लिया था, उसके बाद आज तक भी उसमें इन्वेस्टेड हैं अच्छी खासी होल्डिंग के साथ। तो आप सोच रहे हैं कितने मल्टी फोल्ड रिटर्न्स प्रोवाइड करती हैं कंपनियां जब अच्छे लंबे टाइम तक रुकती हैं। मैं ये नहीं कहता कि हर कंपनी टाइटन जैसी ही निकलेगी, लेकिन एक उम्मीद तो है, एक हमारे पास ऑप्शन तो है कि हाँ भाई हम इससे ज़्यादा ग्रो कर सकते हैं। अगर फिक्स रिटर्न लेना है तो आप जाइए ना एफडी में, क्यों मार्केट में आ रहे हैं, तो मार्केट में आए हैं तो रिस्क तो आपको मैनेज करना ही पड़ेगा, रिस्क के साथ चलना ही पड़ेगा। गिरावट हो सकती है। आवास फाइनेंसर्स क्या करती है, ये लोन प्रोवाइड करती है, जो छोटे मकान होते हैं छोटे रिटेल वालों को, उनके लिए ये लोन्स प्रोवाइड करती है। और इसमें भी ज़्यादा यही है कि जैसे आवास योजना आई थी अभी, प्रधानमंत्री आवास योजना आपने भी सुनी होगी, तो उसके अधीन इन जो आवास फाइनेंसर जैसी कंपनियों को बहुत अच्छा फ़ायदा होता है। इसी बेस पर मैं इसके साथ ज़रूर इन्वेस्टेड हूँ और आगे भी रहने वाला हूँ। अभी इसके रिजल्ट्स भी आएंगे तो उसको रिजल्ट्स को पढ़कर ही आप आगे का डिसीजन ले सकते हैं। लेकिन गिरावट अच्छी है, गिरावट का अगर आप फ़ायदा उठाना चाहते हैं तो बिल्कुल शुरुआत कर सकते हैं। हमारी अगली कंपनी फुटवेयर सेगमेंट की बादशाह कंपनी जिसे माना जाता है वो है, और अभी उसमें गिरावट लगभग 32% के आसपास अच्छी खासी गिरावट देखी गई है। ये कंपनी का अगर मार्केट कैप देखें तो मार्केट कैप भी अच्छा खासा ठीक ठाक देखा जा रहा है, 24,000 करोड़ का है, जो एक मिड कैप कंपनी है और लार्ज कैप की कंपनी में जाने में पूरी उम्मीद के साथ आगे बढ़ रही है। पी रेशियो देखें आप, पी रेशियो ज़रूर हाई है, लेकिन ये हाई क्यों है, क्योंकि उम्मीद है जो पैसा लगाने वाले हैं उनको उम्मीद है इसकी वैल्यू अभी भी अच्छी दी जा रही है कि आने वाले टाइम में दोबारा से अच्छा कर दिखाएगी। अगर इसका हाई की बात करें तो हाई देखिए आप 1500 के आसपास का इसका हाई है, और लो बिल्कुल 925, जहां पर कंपनी अभी ट्रेड कर रही है वहीं के आसपास इसका लो है। उस कंपनी का नाम है रिलैक्सो फुटवेयर्स लिमिटेड। आप लोगों ने ज़रूर इस कंपनी के जो स्लीपर्स हैं वो यूज़ किए होंगे और आपके घर में ज़रूर इसको यूज़ किया जाता होगा। तो आप सोचिए इसकी डिमांड कभी कम होने वाली है। इंडिया एक ऐसी कंट्री है जहां पर हमेशा सस्ते प्राइस की ही डिमांड रहती है। अगर आप सस्ते कंपनियां जो सस्ते प्राइस में कुछ भी मटेरियल लाती हैं तो उनकी अच्छी खासी डिमांड देखी जाती है। तो ये जो हमारे जो मिडिल क्लास और स्मॉल क्लास के जो फैमिलीज़ हैं वो हमेशा रिलैक्सो के साथ ही जाना पसंद करती हैं। इनका प्राइस जो है स्लीपर्स का और फुटवेयर्स का जो है वो हमेशा नॉर्मल प्राइस का ही होता है। लेकिन अभी जो रबर के प्राइजेज जो बढ़े हैं, रबर के जो रेट बढ़ गए हैं, उस वजह से इसके भी जो प्रॉफिट है वो कम हुए, प्रॉफिट मार्जिन कम होने की वजह से शेयर प्राइस में गिरावट देखी गई है। लेकिन ये हमेशा ही परमानेंट गिरावट नहीं है, ये अभी भी एक्सपेंशन पर ध्यान दिए जा रही है। अभी इसने एक कोटा में भी अपना प्लांट इस्टेब्लिश किया था अपनी क्वांटिटीज़ को और बढ़ाने के लिए। क्वांटिटीज़ क्यों बढ़ाएगी कंपनी, जब उसकी डिमांड होगी तभी तो क्वांटिटीज़ बढ़ाना चाहती है। तो ये अपना अभी भी प्रोडक्शन और बढ़ाने पर पूरा फोकस किए हुए हैं। कंपनी के रिजल्ट्स अगर हमें देखें तो रिजल्ट्स भी अच्छे आ रहे हैं। आप इसी गिरावट के अगर चलते आप कंपनी से बाहर निकल जाएंगे तो ये आपके लिए बहुत ही नुकसानदायक हो सकता है। कंपनियों में गिरावट आती जाती रहती है, कंपनी का अगर बिजनेस अच्छा चल रहा है तो आपको रिटर्न बहुत ही भयंकर बनाकर देने वाली है। इसी तरीके से ये देखिए 5 साल के रिटर्न्स, इस पर आप नज़र डालें तो आप देखें कि 250% से भी ऊपर रिटर्न्स कंपनी ने बना कर दिए हैं 5 साल में। तो कंपनी की अगर ग्रोथ ऐसी ही है और डिमांड इंडिया में रहने वाली है। थोड़ा अभी हुआ भी क्या है कि अगर इसका लार्ज कैप देखें, लार्ज पैटर्न चार्ट पैटर्न मैक्सिमम, तो ये देखें कितनी अच्छी ग्रोथ है, कांस्टेंट अच्छा ग्रोथ करता रहता है। गिरावट तो आती रहती है, गिरावट ये देखिए यहाँ पर भी आई थी, तो उस गिरावट में हमें अकोमुलेट करने का अच्छा मौका देती हैं अच्छी अच्छी कंपनियाँ। तो ऐसा नहीं है कि ये बिजनेस ही ठप हो गया है इनका। और दूसरी रीज़न क्या है कि अभी फुटवेयर सेक्टर की ही 2 कंपनियाँ, जो एक कैंपस और एक मेट्रो ब्रांड्स, दोनों ने अभी लिस्टिंग ली है। अभी फुटवेयर की 2 कंपनियां भी लिस्टेड हुई हैं मार्केट में, जो है कैंपस और मेट्रो ब्रांड्स। तो इनके लिस्टेड होने के बाद हुआ क्या है कि म्यूचुअल फंड्स जो होते हैं, म्यूचुअल फंड्स ने भी उसमें अपनी जो रिलैक्सो से जो है टोटल अपना जो वो था पोर्टफोलियो से, उसको रिलैक्सो में कुछ कम क्वांटिटी कम कर जाकर कैंपस में और मेट्रो ब्रांड्स में भी खरीदारी की है। तो उस वजह से भी थोड़ा इन्वेस्टमेंट है जो रिलैक्सो का वो कम हुआ है। ऐसा नहीं है कि हमेशा रहने वाला है, लेकिन जब भी कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस भी होते हैं उसके अधीन भी उन्हें
उन्होंने कुछ अलग अलग कंपनियों के जो सेक्टर में बिलोंग करती हैं, मान लो उन्होंने इन्वेस्टेड करना है तो फुटवेयर में, तो वो इन कंपनियों में भी इन्वेस्टेड करना ज़रूरी हो जाता है। इसलिए या फिर नई कंपनियाँ आई हैं, इस वजह से भी उनमें अच्छी खासी वो बाइंग देखी गई है और रिलैक्सो से कुछ सेलिंग हुई है। उसका इफेक्ट लॉन्ग टर्म के लिए हमेशा रहने वाला नहीं है। ये एक मल्टीबैगर कंपनी है जिसने कई गुना रिटर्न्स बनाकर दिए हैं अपने शेयर होल्डर्स के, और आने वाले टाइम में भी ऐसे ही रिटर्न्स बनाकर देने वाली है। अगर इसी तरीके से आप अच्छी कंपनियों के साथ हमेशा अपनी लॉन्ग जर्नी को कंप्लीट करते हैं तो आने वाले टाइम में बहुत ही अच्छे खासे रिटर्न्स के साथ आपकी पोर्टफोलियो ग्रोथ देने वाला है, और आप लंबे टाइम में एक ज़रूर अच्छी खासी वेल्थ बनाकर अपने फाइनेंशियली फ्री हो सकते हैं। शेयर मार्केट ही एक ऐसा ज़रिया है जो आपको एक अच्छा रिटर्न प्रोवाइड करने की अपॉर्चुनिटी देता है। ये गारंटी नहीं है कि हमेशा ही रिटर्न अच्छे ही मिलेंगे, कोई कोई कंपनियां बेकार भी निकल जाती हैं अच्छा खासा वो होने के बाद भी, उनका मैनेजमेंट होने के बाद भी। तो ऐसी कोई वो गारंटीड 100% कोई भी श्योर नहीं होता किसी भी चीज़ के लिए, लेकिन फिर भी एक प्रोबेबिलिटी तो है हमारी अमीर बनने की। जो हम एक मिडिल कैप में या स्मॉल कैप में लाई करते हैं, उससे एक रिच वाले उसमें कैटेगरी में आ सकें, जिससे हम अपनी खुद की डिमांड्स पूरी कर सकें। तो हमें एक अच्छे कंपनियों के साथ ज़रूर इन्वेस्टेड रहना चाहिए और उसको ग्रो करने देना चाहिए। जैसे उसके प्रमोटर्स खुद उसमें इन्वेस्टेड रहते हैं, तो हमारी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि अगर हम उसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं उसका बिजनेस देखकर, तो हमें उस पर विश्वास करना चाहिए और उसको अपने आप कुछ काम करने देना चाहिए। आप सिर्फ इन्वेस्ट करें और उसका मज़ा लें कंपाउंडिंग का। धीरे धीरे टाइम निकलते निकलते कंपाउंड ही आपको वेल्थ को जनरेट करने में बहुत हेल्प करती है। अंत में मैं आपसे यही कहना चाहूँगा, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो आप ये दिवाली धमाका के नाम से भी वीडियो बनी हुई है इसी चैनल पर, उस वीडियो को जाकर ज़रूर देखें। ये आपकी ज़िंदगी में आपके इन्वेस्टमेंट के प्रति जो स्टॉक मार्केट में जर्नी है उसके प्रति आपका दिमाग ज़रूर खोलेगी और आपको ज़िंदगी में ज़रूर हेल्प करने वाली है कि आप स्टॉक मार्केट से करोड़पति कैसे बन सकते हैं। उसके आसान तरीक़ों के बारे में बात किया गया है। उसी को लास्ट में अंत तक वीडियो देखने के लिए आप सबका धन्यवाद कहना चाहूँगा। और अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो एक लाइक ज़रूर करें। आपका एक लाइक मेरा मोटिवेशन बढ़ाता है। अगर इस तरीके की वीडियो आप दूसरे दोस्त के साथ शेयर करेंगे तो उसके लिए भी कुछ फ़ायदा होगा, और अगर वो इन्वेस्टेड नहीं है तो भी उसको पता लगेगा कि इन्वेस्टमेंट की जर्नी में कितना प्रॉफिट कमाया जा सकता है। तो ज़रूर आप इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करें, और अगर चैनल पर आप सब्सक्राइब नहीं किए हुए हैं तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, ताकि आने वाली वीडियो आप तक टाइमली पहुँचती रहे और आपको मार्केट के जो भी फ्लक्चुएशंस हैं उसके बारे में और इंटरनेशनल न्यूज़ जो आती हैं जिसका मार्केट पर असर पड़ने वाला है पड़ता है, तो उस चीज़ों की वीडियो आप तक टाइम से पहुंचती रहे। अंत में आप सबका फिर से धन्यवाद।